हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि व्हेन लाइफ पुट यू इन टफ सिचुएशन डोंट से व्हाई मी, जस्ट से ट्राई मी। तो टॉपिक बड़ा अच्छा है, सुनने में लगता है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि टफ सिचुएशन कोई भी देखना नहीं चाहता है। सभी लोग कंफर्टेबल सिचुएशन चाहते हैं ज़िंदगी में, सभी लोग अच्छी सी जॉब, सब कुछ अच्छा अच्छा हो लाइफ में। एक पर्सनल जो लाइफ हो वो बड़ी अच्छी हो, प्रोफेशनल लाइफ बड़ी अच्छी हो। लोग दोनों को बहुत अच्छा चाहते हैं। कई बार दोनों में ही बैलेंस कर पाना इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी पर्सनल लाइफ अच्छी होती तो प्रोफेशनल लाइफ बड़ी अच्छी नहीं होती, कभी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती तो पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती। तो इतना आसान नहीं है। बट फिर मेरे को एक कोट अच्छा लगा कि आप अगर टफ सिचुएशन में, अगर आपके पास अगर लाइफ में अगर टफ सिचुएशन है तो आप कंप्लेंट किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। आप अगर एक एस्पिरेंट हो, एक स्टूडेंट्स हो, अब आपके पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स में किसी को कुछ हो गया एकदम से, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप बस ये देख सकते हो कि उस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हो, मेंटली उस सिचुएशन को कैसे, उस सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जोन आता है जिसमें डिमोटिवेशन आता है। सबकी ज़िंदगी में पेरेंट्स एक दिन दुनिया से जाएंगे, किसी के पेरेंट्स जल्दी चले जाते, किसी के पेरेंट्स थोड़े लेट जाते, किसी के बहुत लेट जाते, तो डिपेंड्स। लेकिन सबके पेरेंट्स एक दिन जाने वाले, हम भी इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो आपको टफ सिचुएशन तो आएगी ज़िंदगी में, हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहेगी। चाहे कोई भी हो दुनिया का, कितना भी अमीर, कितना भी सक्सेसफुल, कितना भी फेमस पर्सन हो, उसकी ज़िंदगी में ऐसा कभी टाइम नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी से कोई जाएगा नहीं या वो नहीं जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बहुत सारे सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो लोग बहुत टफ सिचुएशन को भी बहुत प्यार से हैंडल करते हैं, क्योंकि वो लाइफ का मीनिंग अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि जो आया है वो जाएगा, तो वो सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझते हैं। कभी कभी एक नॉर्मल व्यक्ति एक टफ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, बड़े जल्दी वो मतलब पैनिक पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, उसको लगता है कि क्या हो रहा है करके। तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ है, समझ रहे हैं? मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कई लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जेल के अंदर रहते थे देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो वो इतने पैनिक सिचुएशन में हो जाते तो फिर हमारा देश कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। तो हम लोग समझ नहीं पाते, कभी कभी 2 महीने 3 महीने अगर लाइफ में कुछ अगर बहुत बुरा टाइम चल रहा है तो हम उस टाइम से ना कभी भी हैंडल करने की कोशिश नहीं करते। हमको लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। अरे आपके साथ अगर हो रहा है तो सोचो ना कि आप उस सिचुएशन से अगर लड़ के बाहर निकलोगे तो आपको उस सिचुएशन का आइडिया होगा। जो जितना पेन को झेलता है, जिसको पेन के बारे में पता है, उसको बहुत आइडिया होता है। आपको पता है, आप जो भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसका आइडिया आपको लग जाता है। किसी को अगर कोई बीमारी है, किसी को कोई अगर रोग है, अगर वो डॉक्टर से इलाज कर रहा है और अगर वो बचपन में किसी को एक चीज़ का रोग है, 10 साल से लेकर 20 साल तक उसको एक प्रॉब्लम थी, तो पता है आपके पास अगर वो 20 साल के बाद जब ठीक होता है तो उसको 10 साल का एक एक्सपीरियंस रहता है उस प्रॉब्लम के बारे में, जो दूसरे को नहीं हो सकता। तो कोई भी तरीके से जब भी आपका टफ टाइम होता है, आपके पास ना बस आप लर्न कर सकते हो। वो जो एक्सपीरियंस है वो नो डाउट कभी ना कभी लाइफ में बहुत काम आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में सबके पास टफ सिचुएशन होना चाहिए, गॉड सबको उस टफ सिचुएशन देना चाहिए गॉड को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर सिचुएशन अगर बनती है ऐसी जहाँ पे आपका एग्जाम 2-3 बार नहीं निकल रहा है, आपके अराउंड के कुछ लोग दुनिया से चले गए, तो मैनेज करना आसान नहीं होता है। मतलब जैसे मैं अगर बात करूँ तो मेरे लिए भी टफ होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इजीली मैनेज कर लूँगा, नहीं, इतना इजीली मैनेज कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपको सीखना होता है, कितने हद तक आप इसको मैनेज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ऊपर वाला अगर आपको टफ सिचुएशन में डाल रहा है तो आपको नहीं बोलना है कि वाई मी, तो लिखे ना वाई मी, ट्राई मी। तो वाई मी वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्यों सिलेक्ट किया। आप ट्राई, आपको ट्राई करे करके, मतलब ऐसा तो चैलेंज नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी एक गुड कॉन्फिडेंस की बात है कि आप कॉन्फिडेंस वाले पार्ट को कैसे लेते हो, कैसे सोचते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। और याद रखिए, हमेशा एक समय नहीं होता है, अच्छा टाइम भी हमेशा नहीं होता, बुरा टाइम भी हमेशा नहीं होता। लेकिन अच्छा टाइम बहुत ज़्यादा समय तक अच्छा रह सकता है अगर आप बहुत गुड प्लानर हो, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करते हो। और बुरा टाइम भी बहुत बुरा समय ना बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, बुरा टाइम एकदम अच्छे टाइम में कन्वर्ट नहीं होगा, बैठे बैठे नहीं होता चेंज। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप हर सिचुएशन को फाइट करो, बुरे टाइम को भी मैनेज करना सीखो, अच्छे टाइम को एंजॉय करो, अप्रिसिएशन को एंजॉय करो और अपना इनपुट दो। जो आप कर सकते हो वो आपको करना है, जो आपके हैंड में नहीं है उसके लिए वरी नहीं करना है। कुछ चीज़ें आपके पास आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, तो उसको आप जाने दो।
जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो, जिसमें आप बेस्ट दे सकते हो, वो आपको बेस्ट देना चाहिए। ऐसे करके जिंदगी चलती है और ये जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जिंदगी जीने का यही रूल होना चाहिए और इसके सिवा कोई रूल नहीं हो सकता। आप जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, जितना बेस्ट तरीके से आगे बढ़ सकते हो, उतना आपको ट्राई करना चाहिए। और फिर जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप अपना बेस्ट दिए, बेस्ट देने के बाद जो भी मिला, हो सकता है बेस्ट ना मिले, लेकिन जो भी मिला उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यही जिंदगी है, यही लाइफ ऐसी चलती रहेगी और उसको ऐसे चलने दो, इसको ऐसे चलने दो, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर की, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया करो, फेसबुक में शेयर किया करो, 5 से 10 दोस्तों को आप बिल्कुल भेजा करो आपको अगर लगता है तो। ठीक है, डे बाय डे अपने आप में इंप्रूव करो, पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, ऐसे करके जर्नी चलना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।